अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास। आज हम अपनी जियोग्राफी की बुक के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आप मूव कर जाएं बुक के पेज नंबर 7 पे। यहाँ से हमारा आज का लेसन स्टार्ट होता है ज़मीन की मदारवी गर्दिश। ठीक है। अब आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछला लेसन रिवाइज करवा दूंगी। पिछले लेसन में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेसन में 6 क्लास हमने पढ़ा था ज़मीन की महवरी गर्दिश। ठीक है। सबसे पहले तो ज़मीन की हरकत जो कि दो तरह से होती है, एक महवरी गर्दिश, दूसरा मदारवी गर्दिश। उसके बाद महवरी गर्दिश के बारे में पढ़ा था कि ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है। इस हरकत को महवरी गर्दिश कहते हैं। इसकी डायरेक्शन पढ़ी थी मगरिब से मशरिक़। इससे दिन और रात बनते हैं। इसकी हमने रफ्तार पढ़ी थी और ये अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटे में मुकम्मल करती है। उसके बाद मैंने पढ़ा था दिन और रात का बनना, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी फुटबॉल की कि फुटबॉल पर रोशनी डालें तो जो हिस्सा उसका लाइट के सामने या जिस फुटबॉल के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वो हमारा कौन सा हिस्सा है, वहाँ पर दिन होता है ज़मीन पर। ठीक है। और उसके बाद जो उसका पिछला हिस्सा है, उसका बैक वाला जो हिस्सा है वहाँ पर अंधेरा होता है, वहाँ पर हमारी ज़मीन पे क्या होती है, रात होती है। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे जिसमें हमने बर आज़म के बारे में पढ़ा था, बहर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कैसे होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था नोट्स पे से जो आपको स्कूल वालों की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद 6 क्लास आज हमने पढ़ना है ज़मीन की मदारवी गर्दिश। अब जो ज़मीन की महवरी गर्दिश है उसमें तो है ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है, मतलब ज़मीन अपने खुद के गिर्द घूमती है। ठीक है। अब जो ज़मीन की मदारवी गर्दिश है इसमें जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द हरकत करती है। ठीक है। अब फुटबॉल को हम घुमाते हैं तो फुटबॉल का जो हिस्सा नीचे लगता है दोबारा से फिर ऊपर आता है, वो ज़मीन उस फुटबॉल की क्या है, महवरी गर्दिश। ठीक है। अब सेंटर में हम एक पॉइंट रख देते हैं, उस पॉइंट के गिर्द हम फुटबॉल को घुमाते हैं तो उस पॉइंट के गिर्द जो फुटबॉल चक्कर खा रहा है वो क्या है, उसकी मदारवी गर्दिश है। ठीक है। अब ज़मीन अपने महवर में सूरज की गिर्द मदारवी हरकत करती है जिसे हम क्या कहते हैं, मदारवी गर्दिश। ये क्या है इसकी डेफिनेशन। अब ये हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालफ सम्मत में होती है। ये देखें आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये घड़ी की सुइयों की मुखालफ सम्मत में होती है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इस हरकत की रफ्तार 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा है। ठीक है। अपने मदार में ज़मीन एक चक्कर जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। अब ज़मीन की महवरी गर्दिश में क्या था, 24 घंटे और दिन और रात बनते हैं। मदारवी गर्दिश में क्या है, एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे, मतलब एक साल कंप्लीट होता है। उसके बाद इस गर्दिश से मौसम बदलते हैं, ज़ाहरी सी बात है। मौसम आज कभी सर्दी का मौसम, फिर गर्मी का मौसम, फिर ख़ज़ां और बहार का मौसम, इस तरह से मौसम बदलते हैं। ज़मीन जिस मदार में गर्दिश करती है वो बैज़वी शक्ल का है। ये देखिए अंडे की शेप इसे कह सकते हैं हम कि ये बैज़वी शक्ल का है, टोटली गोल नहीं है, ये क्या है, बैज़वी शक्ल का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है। क्वेश्चन आंसर में क्या है, हमने आज लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने हैं ज़मीन की महवरी गर्दिश और दिन और रात की तख्लीक के बारे में आप क्या जानते हैं, ये वाला। दूसरा हमने पढ़ना है ज़मीन की मदारवी गर्दिश से मौसम किस तरह बदलते हैं। ठीक है। अब याद होगा आपको मैंने महवरी गर्दिश के साथ मौसम का बदलना भी बता दिया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि ज़मीन जो है वो 21 जून और 22 दिसंबर सितंबर और 22 दिसंबर 21 मार्च ये ज़मीन जो है इस्तवा पर झुकी हुई है, जिससे दिन लंबे और रातें छोटी। याद होगा आपको। ठीक है। वो है मौसम का बदलना। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ कि ज़मीन की महवरी गर्दिश क्या है। आप उन नोट्स पर चले जाएं जो आपको स्कूल वालों की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। देखिए यहाँ पर तफसीली जवाबात। सवाल नंबर 1, ज़मीन की महवरी गर्दिश और दिन और रात की तख्लीक के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले जब भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आपने अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है। फिर आपको ये होना चाहिए कि आपको आता कितना है और क्या क्या आता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। अब ज़मीन की महवरी गर्दिश है, आपने मुंह उठा के ये नहीं लिखना कि एक टॉपिक लिख दिया ज़मीन की महवरी गर्दिश और नीचे से लिखना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपने जवाब लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है ज़मीन की महवरी गर्दिश और उसके ब्रैकेट में या वैसे नीचे लिख लें तारीफ़, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है। डेफिनेशन में क्या है, ज़मीन अपने महवर के गिर्द घूमती है जिसे ज़मीन की महवरी गर्दिश कहते हैं। ठीक है। अब महवरी गर्दिश को बताएंगे, उसके बाद ही हम दिन और रात की तख्लीक के बारे में बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है। अब उसकी जो खसूसियात दी गई थी
उनमें बताया गया था कि ज़मीन की दिन और रात कैसे तख्लीक होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था, ये हरकत मगरिब से मशरिक की तरफ होती है। इस हरकत की रफ्तार 1700 किलोमीटर फी घंटा है। ज़मीन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करती है। इस हरकत से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन की मुनासबत से आपने बता दिया। अब एक और बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया ना, करने के बाद आपने देखना है कि वो क्वेश्चन आपसे कितने नंबर का पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपने देखना है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि ये 7 नंबर का है, ठीक है, या 8 नंबर का है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसकी खसूसियात लिखनी है, और उसके बाद दिन और रात का बनना लिखना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी और वो 7 नंबर का लगेगा भी कि इस बच्चे ने 7 नंबर का लिखा है। ठीक है, वरना 5-6 लाइनों से 7 नंबर नहीं मिलते। उसके बाद अगर मैं आपको यही क्वेश्चन दे दूं 5 नंबर का, तो भी आप इसमें वही लिखेंगे। 2 नंबर का आपका दिन और रात का बना, 2 नंबर की आपकी खसूसियात और 1 नंबर की आपकी डेफिनेशन, 5 नंबर आपके पूरे हो गए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन मैं आपको दूं 3 नंबर का, ठीक है, वैसे होता तो नहीं है लेकिन फिर भी अगर मैं आपको 3 नंबर का दे दूं, इस लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दे दूं, तो आपने किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने इसकी खसूसियात नहीं लिखनी। ठीक है, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ दिन और रात का बनना लिखना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको दिया गया है, ये मैक्सिमम हो सकता है 5 से 7 मार्क्स का, तो आपने इसमें खसूसियात भी ऐड कर देनी है ताकि एक तो क्वेश्चन की लेंथ अच्छी हो जाए, आप सारा उसे डिटेल में बता भी सको, और क्वेश्चन टीचर को या एग्जामिनर को, पढ़ने वाले को ये पता चल जाए देखते ही कि इसने बच्चे ने कुछ मतलब कि ना जानदार क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर लिखा है। ठीक है, उसके बाद दिन और रात का बनना। दिन और रात का बनना किस तरह से बनते हैं, ज़मीन फुटबॉल की तरह गोल है, इसलिए एक वक्त में इसका आधा हिस्सा ही सूरज के सामने रहता है जिस पर दिन होता है, और बाकी आधे हिस्से पर रात होती है। दिन और रात मुसलसल तब्दील होते रहते हैं। अब चेंज किस तरह से, तब्दील किस तरह से होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप अपने एक हाथ में टॉर्च लाइट पकड़ें और दूसरे हाथ में फुटबॉल हो, और टॉर्च लाइट को आप फुटबॉल पर मारे, तो जो फुटबॉल के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही होगी वो दिन वाला हिस्सा कहलाएगा। जो जो उसका बैक वाला हिस्सा है जहाँ पर रोशनी नहीं पड़ रही, वो डार्कनेस है, वहाँ पर अंधेरा है, तो वो क्या है, वहां पर रात होगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जमीन की मदारवी गर्दिश से मौसम किस तरह बदलते हैं, तब्दील होते हैं। अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जमीन की मदारवी गर्दिश होती क्या है। ठीक है, फिर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मौसम किस तरह से बदलते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ज़मीन, सबसे पहले इसी तरह इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। तारीफ, ज़मीन अपने मदार में सूरज के गिर्द गर्दिश करती है जिसे मदारवी गर्दिश कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप बुक के पेज नंबर 8 पर देखें तो वहाँ पर मौसम जो है वो डेड लाइन का दिया गया है। अब डेड लाइन और इसकी डेफिनेशन से आपको 5 नंबर या 7 नंबर तो नहीं मिल सकते ना, इसलिए फिर इसमें भी आप इसकी थोड़ी सी खसूसियात ऐड करेंगे और मौसम वाली एक से डेड लाइन इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब ज़मीन की यह हरकत घड़ी की सुइयों के मुखालफ सम्मत में होती है। इस हरकत की रफ्तार 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा है। इस मदार में ज़मीन एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में मुकम्मल करती है। इस गर्दिश से मौसम बदलते हैं। ठीक है, मतलब मौसम तब्दील करने की पिछली रीज़न क्या है वो आपने बता दी कि मौसम क्यों बदलते हैं, किस तरह बदलते हैं। ठीक है, वो किस वजह से बदलते हैं, वो किस वजह से ज़मीन की महवरी गर्दिश की वजह से बदलते हैं। अब मौसम सरमा में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, और मौसम सरमा में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। मौसमों की तब्दीली ज़मीन के महवर के झुकाव की वजह से होती है। अब झुकाव क्या है, वही जो मैंने आपको पीछे बताया कि ज़मीन जो है वो बैजवी शक्ल की है। ये देखें, बैजवी शक्ल की है, ये झुकाव की वजह से। ठीक है, वो झुकी हुई है ख़त इस्तवा पर। उसके बाद आप मूव कर जाएं वही उन पिछले उन क्वेश्चंस पर जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाला इतना जो है ये आपके 2 लोगों क्वेश्चन है, ये आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। अब हम मूव करते हैं अपने डायरी वर्क पे। ठीक है, 6 क्लास हमारा सब्जेक्ट है जियोग्राफी और हमारी क्लास है 6 और लेक्चर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या था, क्वेश्चन आंसर्स जो हमने अभी किए, और मदारवी गर्दिश जो आपको चैप्टर के अंदर से रीडिंग करवाने वाली रह गई थी। ठीक है, वो हमने रीड किया आज। अब आपने क्या करना है, ये 2 के 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनको आपने याद भी करना है और लिखना भी है। ठीक है,
इनको 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड मैंने नहीं लिखा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, शायद मैडम ने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको अभी करवाए हैं, वो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपने याद भी करने हैं और लिखने भी हैं। जब रिमेनिंग उसके बाद जब स्कूल ओपन होंगे तो आपका ये काम चेक भी किया जाएगा और आपसे सुना भी जाएगा। थैंक यू।